श्री राम। आज की इस वीडियो में हम सहकारी समितियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें पहला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कब लागू हुआ? इसका उत्तर होगा 1986 में। अगला प्रश्न है, सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? सहकारिता का मूल मंत्र है सामाजिक उत्थान, अर्थात सबके लिए हित में हमारा हित। अगला प्रश्न है, सहकारी साख समितियों का तंत्र है? तो सहकारी साख समितियों का तंत्र है त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सहकारिता रुपए कार्ड को ब्रांडेड रुपए कार्ड कब जारी किया गया? इसका उत्तर होगा 13 दिसंबर 2015 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब व कहाँ हुई? तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को जयपुर में हुई। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर सहकारिता का प्रारंभ किया? तो रॉबर्ट आवन ने विश्व स्तर पर सहकारिता का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है? इसका उत्तर होगा कॉनफेड। अगला प्रश्न है, सहकारी समितियों का निर्माण कम से कम कितने व्यक्तियों द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा 15। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग सहकारिता समिति का ध्वज में नहीं होता है? इसका उत्तर होगा काला। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा जुलाई महीने के प्रथम शनिवार को। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन सहकारिता से संबंधित नहीं है? तो 97वां संविधान संशोधन सहकारिता से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारिता सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसका उत्तर होगा 27 मार्च 1967 में जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना हुई 14 अक्टूबर 1953 को। अगला प्रश्न है, सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जयपुर में है। अगला प्रश्न है, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर कारखाना स्थित है? केशोरायपाटन, बूंदी में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित की गई थी? इसका उत्तर होगा अजमेर जिले के भिनाए में। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ राजस्थान का किस बैंक में विलय हुआ? इसका उत्तर होगा ICICI। अगला प्रश्न है, ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाने वाली योजना है केफ्री कार्ड योजना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने किस शहर एवं किस तिथि से कार्य प्रारंभ किया है? इसका उत्तर होगा जयपुर से 30 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी बैंक समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? इसका उत्तर होगा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। अगला प्रश्न है, सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले हैं, जयपुर और अलवर। अगला प्रश्न है, 97वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो यह सहकारिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्थाएं स्थापित की गई है? इसका उत्तर होगा जयपुर में। अगला प्रश्न है, लघु अवधि ऋण की अवधि होती है अधिकतम 15 माह। अगला प्रश्न है, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका उत्तर होगा 1976 में। अगला प्रश्न है, राज्य में सहकारी क्षेत्र में कपास उत्पादकों एवं बुनकरों के हित के लिए स्थापित की गई मिल है? इसका उत्तर होगा गुलाबपुरा, गंगापुरा, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस आंदोलन में अग्रणी है? इसका उत्तर होगा सहकारिता आंदोलन में। अगला प्रश्न है, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है? इसका उत्तर होगा नाबार्ड। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला उपभोक्ता सहकारी भंडार 1919 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? इसका उत्तर होगा अजमेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब व कहाँ हुई? इसका उत्तर होगा 1904 में अजमेर में हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना 1910 में अजमेर में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1915 में देशी रियासतों में सर्वप्रथम कहाँ राज्य में सहकारी कानून बनाया गया?
इसका उत्तर होगा भरतपुर में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर होगा 2004 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई? इसका उत्तर होगा डीग, भरतपुर में। अगला प्रश्न है, नेफेड द्वारा किस जिले में सहकारी क्षेत्र के पहले जीवाणु कारखाने की स्थापित की गई है? इसका उत्तर होगा भरतपुर में। अगला प्रश्न है, भूमि विकास बैंक को ऋण उपलब्ध करवाता है दीर्घ अवधि के लिए? अगला प्रश्न है, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित है? इसका उत्तर होगा जनजातीय, मरुस्थलीय एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, सहकारिता के माध्यम से बीमा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना जिसका लोकार्पण 21 नवंबर 2007 को किया गया था? इसका उत्तर होगा जन कल्याण बीमा योजना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? इसका उत्तर होगा 1953 में। अगला प्रश्न है, सहकारिता किस मूल सिद्धांत पर आधारित है? तो सहकारिता का मूल सिद्धांत है एक सब के लिए, सब एक के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व में सहकारिता का प्रारंभ किसने किया? तो इसका प्रारंभ रॉबर्ट ओवन ने किया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सहकारिता का विषय होगा? इसका उत्तर है राज्य सूचिका। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी बैंक सहकारी संघ द्वारा किन इकाइयों का संचालन किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा इसबगुल संयंत्र, माउंट आबू, सिरोही का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दुग्ध सहकारिता में सर्वोच्च स्तर पर स्थित सहकारी संस्था है? इसका उत्तर होगा राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कृषकों हेतु उपज रहन ऋण योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका उत्तर होगा 1 जून 2020 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रारंभ कस्टम हेयरिंग केंद्रों का संबंध है? इसका उत्तर होगा कृषकों को कृषि यंत्र व उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने से। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना कब से प्रारंभ हुई? इसका उत्तर होगा 2017-18 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना किन शहरों में की गई है? इसका उत्तर होगा जयपुर और उदयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? तो यह 13 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर होगा 17 जनवरी 2001 को। अगला प्रश्न है, महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत आकोली गांव, जालोर में हुई थी। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए तथा महिलाओं के द्वारा सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा महिला सहकारिता से। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसका उत्तर होगा 14 अक्टूबर 1953 जयपुर में। अगला प्रश्न है, अब अल्पकालीन सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था में राज्य में शीर्ष पर कौन सी संस्था है? इसका उत्तर होगा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। अगला प्रश्न है, राज्य में कृषि साख की त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर कौन सी संस्था है? तो जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक स्थापित है। अगला प्रश्न है, कृषकों को दीर्घकालीन सहकारी साख उपलब्ध कराने हेतु राज्य में शीर्ष स्तर पर कौन सी संस्था है? इसका उत्तर होगा राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास केंद्र बैंक। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय की संघ का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका संक्षिप्त नाम राजफेड है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में प्रथम भूमि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1924 में प्रदेश में प्रथम भूमि बंधन बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना अजमेर में हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट रायसेन का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने सहकारी बैंक कार्य करते हैं? इसका उत्तर होगा 29। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने महिला नागरिक सहकारी बैंक है? तो
6 महिला नागरिक सहकारी बैंक स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर स्थापना हुई 14 अक्टूबर 1953 में। अगला प्रश्न है, मानक चिन्ह कौन सा है? तो मानक चिन्ह है ISI, एगमार्क एवं FPO। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम क्या है? तो राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम केंद्रीय सहकारी बैंक है। अगला प्रश्न है, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य प्रमुख औपचारिक स्रोत हैं। इसका उत्तर होगा सहकारी समितियाँ। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण होता है औपचारिक समूह। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत सहकारी समितियों को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है? इसका उत्तर होगा सहकारी समिति अधिनियम 1912। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में सहकारिता दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सहकारी समिति का अध्यक्ष सचिव होता है। आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।